18 सितंबर 2016। सुबह का सन्नाटा अभी पूरी तरह टूटा भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में 19 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत को खुली चुनौती थी। दिल्ली में माहौल अचानक बदल गया। आपात बैठकें शुरू हुईं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, सब एक कमरे में, लेकिन सवाल एक ही था, जवाब कैसे दिया जाए। सीमा के उस पार मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स पर हलचल के इनपुट लगातार आ रहे थे। RAT और सैन्य खुफिया एजेंसियां साफ संकेत दे रही थीं कि तैयारी पहले से थी, पर LOC पार करना, सीधा सैन्य एक्शन लेना, इसका मतलब था दो परमाणु ताकतों के बीच टकराव का खतरा मोल लेना। दिन बीतते गए, फैसले की आहट गहराती गई, और फिर आई 28 से 29 सितंबर 2016 की वह अंधेरी रात। भारतीय सेना के विशेष बल पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते हैं। सामने दुश्मन की चौकियां, बारूदी सुरंगें, थर्मल सेंसर और हर कदम पर मौत का साया। मिशन स्पष्ट था, आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट करना और सुरक्षित वापस लौटना। लेकिन सोचिए, अगर एक भी कमांडो पकड़ा जाता, अगर गोलीबारी बढ़ जाती, अगर पाकिस्तान इसे सीधी जंग का ऐलान मान लेता। उस रात सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं चल रहा था, पूरा दक्षिण एशिया संतुलन की एक पतली रेखा पर खड़ा था। घंटों बाद सीमा पार विस्फोटों की आवाज गूंजी, कई लॉन्च पैड्स तबाह किए गए, और सबसे अहम, सभी कमांडो सुरक्षित लौट आए। 29 सितंबर को DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्जिकल स्ट्राइक की आधिकारिक घोषणा की, एक सटीक, सीमित और योजनाबद्ध कार्रवाई। लेकिन असली कहानी सिर्फ गोलियों और धमाकों की नहीं थी। यह कहानी थी साहस की, रणनीति की, और उस जोखिम की जहां एक छोटा सा कदम पूरी तस्वीर बदल सकता था। उस रात गोलियां सिर्फ सीमा पार नहीं चली। Is clear. Yes, connecting the east and west and securing the southern perimeter. A unified, resilient strategy for a stronger India.